जय श्री कृष्ण। मित्रों नमस्कार। मैं विनोद शुक्ला प्रयागराज से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आत्मसृजन में। तो आइए मित्रों, आज हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक पुस्तक है, गीता दर्पण, गीता प्रेस से प्रकाशित, उसका हम पठन करते हैं। इस पुस्तक के अंदर बड़ी ही सरल भाषा में उन्होंने गीता के 18 अध्यायों के निष्कर्ष के रूप में बताया है, जो पढ़ने में सुनने में बहुत ही सरल है। तो आइए इसका अब हम श्रवण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता दर्पण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता सेवा ट्रस्ट। श्री हरि। नम्र निवेदन, श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत वाङ्मय में प्रमुख स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई दिव्यवाणी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने विषाद युक्त अर्जुन को तत्वात्मक उपदेश दिया है, जिसके भाव परम गहन हैं। उनका पार अभी तक न कोई पा सका है और न पा सकता है। उसी गीता तत्व सागर में डुबकी लगाकर श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अनेक तत्व रत्नों को खोज निकाला है, जिन्हें विविध प्रकाशनों के रूप में जनता को वितरित कर दिया है। उनसे भावुक जनता लाभ उठा रही है। उन्हीं रत्नों में से यह एक अमूल्य रत्न गीता दर्पण भी है। यह यथानाम तथा गुण इस उक्त के अनुसार सचमुच गीता तत्व को प्रत्यक्ष देखने के लिए दर्पण सदृश ही है। इसके प्रारंभ में गीता के 18 अध्यायों के तत्वों पर प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात प्रधान प्रधान विषयों का लेख रूप में विस्तार पूर्वक समाधान किया गया है। गीता के शब्दों को समझने के लिए व्याकरण और छंद संबंधी गूढ़ विवेचन किया गया है। गीता के श्लोकों के परिमाण के विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। पाठकों की सुविधा के निमित्त पाठ विधियाँ दर्शाई गई हैं तथा अंत में प्रमुख शब्दों के विभिन्न अर्थ पर पृथक पृथक विचार प्रकट किया गया है। इन सब कारणों से इस ग्रंथ रत्न की उपादेयता विशेष बढ़ गई है। वर्तमान समय में साधकों का सही मार्गदर्शन करने के लिए तत्वात्मक ग्रंथों का अभाव सा है। अतः उसके कुछ अंश की पूर्ति के लिए यह गीता दर्पण सक्षम है। इसलिए साधकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस ग्रंथ रत्न का सावधानतया अध्ययन करें, गंभीरतापूर्वक मनन करें और इससे विशेष लाभ उठावें। श्री हरि। प्राक कथन। भगवान की दिव्यवाणी श्रीमद् भगवद गीता के भाव बहुत ही गंभीर और अनायास कल्याण करने वाले हैं। उनका मनन करने से साधक के हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। समुद्र में मिलने वाले रत्नों का तो अंत आ सकता है, पर गीता में मिलने वाले मनोमुग्धकारी भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं आता। गीता के भावों को भली भांति समझने से गीता के वक्ता भगवान का, श्रोता अर्जुन का, गीता का और अपने स्वरूप का ठीक ठीक बोध हो जाता है। बोध होने पर मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। उसका मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है। जैसे भक्त जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जिस मान्यता को लेकर गीता को देखता है, गीता भी उसी मान्यता के अनुसार उसको दिखने लग जाती है। जैसे मनुष्य दर्पण के सामने जैसा मुख बनाकर जाता है, उसको वैसा ही मुख दर्पण में दिखने लग जाता है। ऐसे ही भगवान की वाणी गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सामने मनुष्य जैसा सिद्धांत बनाकर जाता है, उसको वैसा ही सिद्धांत गीता में दिखने लग जाता है। इस प्रकार गीता रूप दर्पण में कर्मयोगियों को कर्मशास्त्र, ज्ञान योगियों को ज्ञान शास्त्र और भक्ति योगियों को भक्ति शास्त्र दिखता है। सभी साधकों को गीता में अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास
और योग्यता के अनुसार अपने कल्याण का साधन मिल जाता है। परंतु जो अपने मत सिद्धांत आदि का कोई आग्रह न रखकर तटस्थ होकर गीता के भावों को समझना चाहते हैं, उनके लिए यह गीता दर्पण नामक ग्रंथ परम उपयोगी है। इस गीता दर्पण में गीता के भाव सिद्धांत प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं, जिनके अनुसार चलने से सभी साधक बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता को पढ़ने पढ़ाने से जो बातें लक्ष्य में नहीं आती, स्पष्ट समझ में नहीं आती, उन्हीं बातों को यदि विशेष रूप से बताया जाए तो वे सुगमतापूर्वक स्पष्ट समझ में आ जाती हैं। जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर टहनी, पत्ते और फूलों तक वही रस व्याप्त रहता है जो रस आम के फल में रहता है, परंतु उनसे उस रस की वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी अनुभूति आम के फल से होती है। इसी प्रकार गीता के श्लोकों, चरणों, पदों आदि में परिपूर्ण भावों का वैसा बोध नहीं होता जैसा बोध गीता की बातों को विशेष रूप से बताने पर होता है। गीता की बातों को विशेष रूप से बताने के लिए ही इस गीता दर्पण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे भगवान प्राणिमात्र के सुहृद हैं, ऐसे ही उनकी वाणी गीता भी प्राणिमात्र की सुहृद है। गीता सर्वतो भद्र है। जैसे भगवान नाम को किसी भी रीति से लिया जाए वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीता का मनन विचार धर्म की दृष्टि से, वर्ण आश्रम की दृष्टि से, सृष्टि रचना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, सिद्ध पुरुषों की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से आदि किसी भी दृष्टि से किया जाए वह कल्याण ही करती है। इसलिए इस गीता दर्पण में गीता को कई दृष्टियों से देखा गया है और उस पर विचार भी किया गया है। इस गीता दर्पण के माध्यम से गीता का अध्ययन करने पर साधक को गीता का मनन करने की, उसको समझने की एक नई दिशा मिलेगी, नई विधियां मिलेंगी, जिससे साधक स्वयं भी गीता पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगा और नए नए विलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा। उन भावों से उसकी गीता वक्ता भगवान के प्रति एक विशेष श्रद्धा जागृत होगी। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने कितने विलक्षण भाव भर दिए हैं। ऐसा श्रद्धा भाव जागृत होने पर गीता गीता उच्चारण करने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इस गीता दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में गीता संबंधी लेख दिए गए हैं, जिनमें विभिन्न दृष्टियों से गीता पर गहरा विचार किया गया है, और उत्तरार्ध में मस्तिष्क प्रधान साधकों के लिए गीता संबंधी विशेष जानकारी की बातें दी गई हैं। परिशिष्ट में एक शब्दकोश दिया गया है, जिसमें ऐसे शब्दों को लिया है जो गीता में पूर्वापर प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में आए हैं। आशा है गीता का अभ्यास करने वाले विचारशील जिज्ञासुजन इस कोश से लाभ उठाएंगे। गीता दर्पण में जो लेख आए हैं उनमें प्रायः भगवद गीता का ही विवेचन हुआ है, पर कहीं कहीं ज्ञातव्य रूप से दूसरी उपयोगी बातें भी बता दी गई हैं। संपूर्ण गीता की विस्तृत हिंदी व्याख्या साधक संजीवनी नाम से उपलब्ध है। किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा गीता दर्पण में हुआ है वैसा साधक संजीवनी में नहीं हुआ है, और किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा साधक संजीवनी में हुआ है वैसा गीता दर्पण में नहीं हुआ है। गीता के जिज्ञासुओं को इन दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन एवं मनन करना चाहिए, ऐसा श्री स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं। जय श्री कृष्ण।